6 से 8 महीने का बच्चा अब वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए रेडी होता है। उसकी मोबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि मेजर माइलस्टोन्स जैसे कि बैठना, चलना, ये सब इसमें डेवलप होता है। बच्चा अब सेपरेशन, अटैचमेंट, सिक्योरिटी, ये सब चीजें समझता है। उसको स्ट्रेंजर्स और अपनों में फर्क पता होता है। इस पीरियड के दौरान बच्चे का फोकस डेवलपमेंट पे ज्यादा होता है ग्रोथ के कंपैरिजन में। बच्चा ऑटोनॉमी, विल, इंटेंशंस, ये सब दिखाने के लिए रेडी होता है। इसीलिए ये पीरियड बहुत वेलकमिंग है, बट एट द सेम टाइम पेरेंट्स के लिए चैलेंजिंग। हेलो पेरेंट्स, मैं हूँ डॉक्टर राजेश्वरी। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड नियोनेटोलॉजिस्ट हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ। ये वीडियो 6 to 12 मंथ्स के बेबी का ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेजर माइलस्टोन्स, कम्युनिकेशन, इमोशन, फीडिंग और स्लीप, ये सब चीजों को डिस्कस करने के लिए बना है। सो लेट्स स्टार्ट। ये पीरियड ब्रेन ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाय 1 ईयर ऑफ एज बच्चा अपने अडल्ट ब्रेन का 72% ऑफ ग्रोथ कर चुका होता है। इस पीरियड में सेल टू सेल इंटरेक्शन, मतलब एक ब्रेन सेल का दूसरे ब्रेन सेल के साथ का जो इंटरेक्शन है, जिसको हम साइनेप्टिक चेंजेस कहते हैं, ये बहुत ज्यादा फास्ट डेवलप हो रहा होता है। ये टाइम पे ब्रेन का जो सेल मैच्योरेशन है, जिसमें माइलिनेशन कहते हैं, वो पूरी तरह डेवलप होने के लिए रेडी हो जाता है। ब्रेन का जो स्मॉलर पार्ट है, छोटा ब्रेन जिसको हम कहते हैं सेरिबेलर एरिया, उसका ग्रोथ बहुत फास्ट हो रहा होता है ड्यूरिंग दिस 6 to 12 मंथ्स पीरियड। बच्चे की जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो जब तक उसका फर्स्ट बर्थडे आता है, बेबी अपना बर्थ वेट को ट्रिपल कर लेता है। यानी कि उसका बर्थ वेट अगर 3 किलो का था तो अब वो फर्स्ट बर्थडे तक 9 किलो का हो जाता है। बेबी का हाइट जो है वो 50 सेंटीमीटर्स तक बढ़ोतरी ले लेता है। यानी कि अगर बच्चा 60 सेंटीमीटर्स का था एट बर्थ, तो बाय फर्स्ट ईयर ऑफ एज बच्चा 90 सेंटीमीटर्स तक आ जाता है। बच्चे का हेड सर्कमफ्रेंस भी बढ़ने लगता है। टोटल हेड सर्कमफ्रेंस बर्थ से लेकर फर्स्ट ईयर ऑफ एज तक बाय अबाउट 10 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर्स तक बढ़ सकता है। 6 महीने तक हमने देखा था, 6 मंथ्स आते आते बच्चा कंप्लीट नेक होल्ड तक आ जाना चाहिए। उसकी गर्दन वो बिना किसी लैग या बिना किसी ड्रॉप के पकड़ना चाहिए। 7 महीने तक बच्चा रोल ओवर स्टार्ट कर देता है, यानी कि पीठ से पेट पर और पेट से पीठ पर भी वो शुरू कर देता है। दोनों साइड का रोल ओवर वो पूरी तरह कंप्लीट अचीव कर लेता है बाय 7 मंथ। कंप्लीट सिटिंग बाय 8 to 9 मंथ्स अचीव हो जाता है और बच्चा एक ऑब्जेक्ट को बैठे बैठे दूसरे ऑब्जेक्ट तक पहुंचने की पूरी कोशिश करता है। दैट इज कॉल्ड पाइवोटिंग। मतलब एक ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट तक रीच करने की कोशिश बैठे बैठे ही करता है। ये अचीव होता है बाय 9 to 10 मंथ्स ऑफ एज। 9 से 10 महीने तक बच्चा मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी यूज करना चाहता है। वो एक ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी प्ले में भी आ जाता है। 9 to 10 मंथ्स एज आते आते बच्चा मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को पाइवोट करके अपने पास इकट्ठा करके खेलना प्रेफर करता है। 8 से 9 महीने के आसपास बच्चा थोड़ा सा क्रॉलिंग स्टार्ट करता है। ये क्रॉलिंग 10 मंथ्स तक भी आ सकता है, सो इट इज ओके। बिटवीन 8 to 10 मंथ्स बेबी क्रॉलिंग पूरी तरह स्टार्ट करना चालू करता है। फुल टू स्टैंड, यानी कि जब भी हम बच्चे को पकड़ के खड़ा करने की कोशिश करें तो बच्चा अपने पैर को फर्मली जमीन पर या किसी सरफेस पे रखकर पूरी तरह खड़ा होने की कोशिश करता है। 9 महीने के आसपास बच्चा अगर कोई ऑब्जेक्ट पकड़ा है तो अपने मन से उसको फेंक भी देगा, यानी कि उसको कहते हैं वॉलंटरी ऑब्जेक्ट रिलीज। उसे पता है कि अब उस ऑब्जेक्ट को वो फेंक रहा है। इसके पहले तक बच्चा जो गिरा देता है ऑब्जेक्ट, यूजुअली वो इंटेंशनल नहीं होता। अब उसको पता है कि उसको ऑब्जेक्ट फेंकना है, तो ये अबाउट 9 मंथ्स तक आ जाता है। थंब फिंगर ग्रास्प जो होता है, बच्चा अपने थंब और फिंगर से ऑब्जेक्ट्स को पकड़ना चालू करता है। ये बाय 8 to 9 मंथ्स आता है। और पिंसर ग्रास्प, यानी कि बच्चा अपनी फिंगर से, जैसे हम पिन पकड़ते हैं या बटन पकड़ते हैं अपने दोनों फिंगर और थंब से खाली, ये जो है अचीव होता है बाय अबाउट 12 मंथ्स कम्प्लीटली। इसकी शुरुआत 8 से 9 महीने के आसपास शुरू हो सकता है और 12 महीने तक बच्चे का ये ग्रास्प, यानी कि पिन पकड़ने जैसा पिंसर ग्रास्प, ये कंप्लीटली अचीव हो जाता है। तब हम उसको कहते हैं मैच्योर ग्रास्प। क्रॉल करने का माइलस्टोन अचीव होने के बाद बच्चा ऑब्जेक्ट्स को पकड़कर खड़ा होने की कोशिश करता है और एक साइड से दूसरे साइड उसी ऑब्जेक्ट को पकड़कर क्रूज करता है, यानी कि वो वॉक करना शुरू करता है बाय सपोर्ट, यानी एक ऑब्जेक्ट को पकड़ के धीरे धीरे वो दूसरी तरफ सरकना शुरू करता है। ये अबाउट 10 to 12 मंथ्स की एज पर आना शुरू हो जाता है। बाय अबाउट 12 मंथ्स, यानी कि 1 साल की उम्र तक मोस्ट ऑफ द बेबीज चलना शुरू करते हैं। इट्स ओके पेरेंट्स, अगर आपका बच्चा 1 साल की उम्र तक चलना शुरू नहीं किया है, अपने आसपास के लोगों के साथ कंपेयर मत करिए।
बहुत बार होता है कि कुछ बच्चे 10 महीने पे चल जाते हैं, कुछ 12 महीने तक चलने लगते हैं, पर अगर आपका बच्चा नहीं चला है तो भी आप 15 महीने तक वेट कर सकते हैं। 15 मंथ्स तक बच्चे का वॉक आ जाना चाहिए। जो फर्स्ट वॉक होता है वो थोड़ा सपोर्ट के साथ अपना एक हाथ पकड़कर बच्चा करता है, ये अबाउट 12 मंथ्स टू 15 मंथ्स अचीव हो जाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो बड़ा ही क्यूट सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं, यानी कि 6 महीने के आसपास बच्चा एक ऑब्जेक्ट को लेकर मैनिपुलेटिव प्ले करना स्टार्ट करता है, यानी कि हाथ में तरह तरह से घुमाने लगता है। अब आप नोटिस करेंगे तो यूजुअली 7 से 8 महीने के आसपास बच्चा कैसे बिहेव करता है। पहले तो वो एक ऑब्जेक्ट को लेकर उसको पहले देखेगा, देखने के बाद उसको एक हाथ से दूसरे हाथ पे ट्रांसफर करेगा, दोनों हाथ में ट्रांसफर करने के बाद देखते रहेगा, उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को वो पटकेगा या फेंकेगा, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट को अल्टीमेटली लेकर अपने मुंह में डालेगा। ये जो सीरीज ऑफ इवेंट्स है ये बताते हैं कि ये बच्चे का एक नॉर्मल डेवलपमेंट है कॉग्निटिव का, एंड इट इज कंसिडर्ड एक्सट्रीमली गुड ब्रेन ग्रोथ। एक्सप्लोरेशन ऑफ टॉयज, यानी एक टॉय, 2 टॉय, 3 टॉय, कितना एक्सप्लोर करता है बेबी, हाथ में, पैरों से, फेंक कर, मुंह से। तो ये जो एक्सप्लोरेशन है ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी पे बहुत डिपेंडेंट है। बच्चा जिन भी केयर गिवर्स या फैमिली मेंबर्स के साथ सिक्योर महसूस करता है उनके साथ ये टॉय प्ले ज्यादा करता है। जब भी वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी और अटैचमेंट का कमी महसूस करता है जिस भी पर्सन के साथ, उनके साथ एक्सप्लोरेशन थोड़ा कम रहता है। सो यूजुअली ये बहुत कॉमनली देखा गया है पेरेंट्स कि बच्चा अपने आप को सेंस ऑफ सिक्योरिटी से प्ले के साथ अटैचमेंट को कंसिडर करता है, यानी कि वो जितना सिक्योर होगा वो उतना ही टॉयज के साथ और बाकी चीजों के साथ खेलेगा और खुल के खेलेगा। बच्चा इस उम्र में पीकअबू बहुत एंजॉय करता है। 6 to 12 मंथ्स के एज में आप नोटिस करेंगे तो आप फेस छुपाकर बच्चे के साथ पीकअबू करेंगे, वो बहुत जोर से हंसते हैं, वो खिलखिलाते हैं, वो आपके रिस्पॉन्स का वेट करते हैं। आपका फेस अगर छुपा है तो वो स्टेयर ही करते रहेंगे, जब हटेगा तो उस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि इस प्ले को वो पूरी तरह समझना चालू कर चुका होता है। इस टाइम पर बच्चे को ऑब्जेक्ट परमानेंस भी आ जाता है। अगर आप नोटिस करेंगे तो जब बच्चा 4-5 महीना या उससे छोटा होता है तो अगर कोई ऑब्जेक्ट दिखाया और वहां से छोड़ दिया, बच्चा वहां स्टेयर तो करता है लेकिन थोड़ी देर बाद वो भूल जाता है कि वैसा कोई ऑब्जेक्ट वहां था भी। लेकिन अब अगर उसको आपने कोई ऑब्जेक्ट दिया और वहां से हटा दिया या छुपा दिया तो बच्चा उस ऑब्जेक्ट को ढूंढने की पूरी तरह कोशिश करेगा। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट परमानेंस, क्योंकि अब उसको पता है वो चीज घर में ही है, यहीं कहीं है, मैं भूला नहीं हूँ, मैं उसे ढूंढूंगा। सो ये जो है ये अबाउट 9 मंथ्स तक आना शुरू हो जाता है। 9 to 12 मंथ्स तक बच्चा पूरी तरह अवेयर हो जाता है कि उस ऑब्जेक्ट को उसे ढूंढना है। इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें तो 8 से 9 महीने के बीच में बच्चे को स्ट्रेंजर एंजाइटी डेवलप होती है, सेपरेशन एंजाइटी डेवलप होती है। जब पेरेंट्स, केयर गिवर्स अपना काम रिज्यूम कर लेते हैं, स्पेशली मदर्स, तो बच्चा माँ के लिए रोने लगता है। ये बहुत कॉमन है और ये पीरियड में डेवलप पूरी तरह हो जाता है, क्योंकि बच्चे को अब पता है कि घर के मेंबर कहीं तो जाते हैं और मेरे को उनके बिना रहना है। यूजुअली ये पीरियड 8 to 9 मंथ्स में आ जाता है। सेपरेशन एंजाइटी एंड स्ट्रेंजर एंजाइटी 2 डिफरेंट चीजें हैं। स्ट्रेंजर एंजाइटी मतलब बच्चा केयर गिवर के पास है, यानी कि अपने माँ या किसी ट्रस्टेड फैमिली मेंबर के पास है, और सामने से कोई भी स्ट्रेंजर आएगा या ऐसा पर्सन जिसको वो बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं देखता तो उसको देखते ही बच्चा रोएगा। आप यहाँ से किसी और के घर में भी जाएंगे, वहां पे भी बच्चा सडनली रोने लगेगा। ये बताता है ये एक तरह से किसी और अनजान पर्सन को देखकर मैं सेफ फील नहीं कर रहा हूँ तो मैं रोऊंगा। दिस इज अ स्ट्रेंजर एंजाइटी। ये अबाउट 8-9 मंथ्स तक आने लगता है। देन कम्स द सेपरेशन एंजाइटी। केयर गिवर यानी फैमिली मेंबर के प्राइमरी पर्सन के ना रहते, स्पेशली मदर या फादर के नॉन अवेलेबिलिटी में बच्चा दुखी होता है, टैंट्रम्स थ्रो करता है, रोता है। ये सारे फाइंडिंग्स नॉर्मल हैं और ये 8 से 9 महीने में डेवलप होता है। इस पीरियड में बच्चा ऑटोनॉमी का भी भूखा होता है, यानी अब वो बताता है कि मैं भी हूँ और मेरी भी अपनी एक ऑटोनॉमी है। इस पीरियड में बच्चा टैंट्रम्स का भी शुरुआत करता है। यस पेरेंट्स, छोटी मोटी टैंट्रम्स की झलक भी 8-9 महीने के बाद स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए बहुत बार देखा गया है पेरेंट्स खाना खिलाते वक्त भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हैं। अगर आपने 6-7 मंथ्स पे सॉलिड स्टार्ट कर दिया है तो इट इज बेस्ट आप सॉलिड्स को पहले ही आप थोड़े थिकर टेक्सचर से स्टार्ट करें। इट इज बेटर टू अवॉइड प्यूरीज या फिर मिक्सर को यूज करके खाना बनाना, इसे दोनों को ही अवॉइड करना चाहिए। जितना जल्दी आपका बच्चा टेक्सचर्स को यूज टू होगा उतना आसान आपके बच्चे को खाना खिलाना होगा। बेटर अगर आपका मील टाइम बहुत प्लेफुल हो और बहुत एक्साइटिंग हो, उसको एक स्ट्रगल की तरह या खुद एंग्शियस होकर मत खिलाइए, बड़े कंफर्टेबली खिलाइए।
प्ले कर करके खिलाइए, तरह तरह का एक्साइटमेंट या आवाज़ें निकाल के खिलाइए। 2 स्पून मेथड वन ऑफ द बेस्ट वे होता है। अगर आप 1 स्पून अपने पास रख के खिलाने के लिए और 1 स्पून बच्चे के हाथ में दे दे तो उसको लगेगा मेरे हाथ में भी स्पून है, क्योंकि बच्चा अल्टीमेटली वही करता है जो वो सामने देखता है। यानी कि अगर आपके हाथ में स्पून है और आप उसको खिला रहे हो और उसके हाथ में नहीं है, तो वो थोड़ा बहुत ऑटोनॉमी के चलते वो इस चीज़ का डिसइंटरेस्ट और डिसप्लेजर दिखाएगा और खाना खाते वक्त मील टाइम थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इट इज़ बेटर पेरेंट्स एंड इट इज़ रिक्वेस्टेड कि 9 महीने तक आपका बेबी थोड़ा फिंगर फूड खाना स्टार्ट करना चाहिए। अगर 9 महीने के बाद तक आप टेक्सचर्स में चेंजेस नहीं लाते, यानी कि बच्चा आपका प्यूरीज या मिक्सी तक है सीमित, तो फिर बहुत डिफिकल्ट होता है जब 8-9 मंथ्स क्रॉस होता है या 10 मंथ्स क्रॉस होता है कि बच्चे को ट्रांजिशन ऑफ टेक्सचर लाने का। तो बच्चा उस समय पे टैंट्रम ज़्यादा थ्रो करता है और वो प्रेफर नहीं करता कि वो जो प्यूरीड वर्जन के अलावा कुछ भी दिया तो वो प्रेफर नहीं करता खाना। सो बच्चा क्योंकि इस समय च्यू नहीं कर पाता, इसीलिए इस पर हमने पूरे डिटेल्ड में वीडियो बनाया है। आप सॉलिड्स के प्लेलिस्ट पे जाइए और उसे देखिए कि ये कैसे अचीव करना है और कैसे खाना है। तो यस, यू कैन गो एंड वॉच द वीडियो कि जब आप सॉलिड स्टार्ट करें तो किन बातों का ध्यान रखना और टेक्सचर ट्रांजिशन कैसे। एक बहुत और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इमोशनल डेवलपमेंट में इस पीरियड में, जो बच्चे का एक रूटीन डेवलप हो गया, वो बड़े अच्छे से सो रहा होता है, अब वो रात में भी बहुत अच्छे से सो रहा है, लेकिन सडनली आप 8-9 महीने के आसपास देखेंगे वो रात में बार बार जागकर उठकर रोने लगते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि उनको अब अपने पेरेंट्स के पास सोना है। उनको पता है कि मेरे माँ या मेरा बाप ये रूम के बाहर गए हैं, या फॉर दैट मैटर मैं क्रिब में सोई हूँ या सोया हूँ, या वो मेरे बगल में नहीं है, किसी भी रीज़न के चलते वो रात में कंफर्ट के लिए बार बार उठ सकते हैं। सो दिस कैन हैपन एंड वो नींद में रोते हुए उठेंगे जस्ट सो दैट कि आप उनको गोदी लें और वो तुरंत सो जाएंगे। ये एक नॉर्मल डेवलपमेंट फेज है पेरेंट्स। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा पूरी तरह या तो भूखा है, और इट ऑल्सो डज नॉट मीन कि बच्चे को कोई और बड़ी दिक्कत है। यूजुअली अगर आपने नोटिस किया कि आपका बच्चा थोड़ा क्राई किया, आपने गोदी लिया, तुरंत सो गया, तो यूजुअली वो आपको ढूंढ रहा है, और ये एक इमोशनल डेवलपमेंट का फेज है। कम्युनिकेशन इज एक्सट्रीमली क्यूट इन दिस फेज। बच्चा बैबल जो करता है वो 6 महीने के आसपास तो स्टार्ट ही हो जाता है, लेकिन अब उसके बाद 8 महीने के आसपास उसका बैबलिंग का इंटेंसिटी बढ़ जाता है। वो कॉम्प्लेक्स बैबलिंग करता है। अब वो दादा दा मामा, दादा मामा, नाना, सब मतलब 2-3 वोवल वर्ड्स को यूज करके वो एक अपना ही सेंटेंस बनाएगा और उसको कंटिन्यूअसली बोलते रहेगा। रेपिटेटिव बैबलिंग भी देखा गया है। जैसे बेबी अगर माँ मम 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 करते रहेगा, इसका मतलब ये भी है कि वो अपने आप को अपनी माँ से एसोसिएट कर रहा है। ये चांसेस भी 12 मंथ्स के आसपास आते आते हो जाता है कि बच्चा एक स्पेसिफिक वॉवल या स्पेसिफिक रिपीटेड वर्ड्स के लिए एक पर्सन को एसोसिएट कर रहा है या एक ऑब्जेक्ट को एसोसिएट कर रहा है। जितना ज्यादा बच्चे के साथ सोशल इंटरेक्शन होगा उतना जल्दी बच्चा बोलना सीखता है। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। बच्चे के साथ का सोशल इंटरेक्शन का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। द मोर द बेबी इंटरेक्ट्स, जल्दी उतना बच्चा बोलना शुरू करता है। घरों में 2 भाषा बोली जाती है, जैसे कि पेरेंट में से एक नॉर्थ इंडियन है और एक साउथ इंडियन। तो यूजुअली बच्चा इसी पीरियड में यानी 9 से 10 महीने के आसपास ये अंडरस्टैंड करने लगता है ये और ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं और उनके रूल्स को भी समझने लगता है। इस पीरियड में बच्चा नो बोलने पर रुक जाता है, इसको कहते हैं इनहिबिशन टू नो। ये पीरियड भी अबाउट 7 मंथ्स के आसपास आना शुरू हो जाती है। इस पीरियड में बेसिकली 7 से 8 महीने के आसपास आते आते बच्चा एक बात और समझता है कि मेरे इमोशंस किसी और से शेयर किए जा सकते हैं, यानी कि मैं दूसरों के साथ दुखी और दूसरों के साथ खुश हो सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा अपना प्लेजर बताता है पेरेंट्स को, जैसे कि उसको कोई टॉय पसंद आता है तो अपने पेरेंट को दिखाएगा कि ये देखो ये टॉय है। वो अपना हैप्पीनेस अपने पेरेंट के साथ टॉय दिखा के शेयर कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आई एम हैप्पी लुकिंग एट दिस टॉय। तो ये एक तरह का माइलस्टोन बाय अबाउट 8-9 मंथ्स आना स्टार्ट होता है और बाय 1 ईयर ये बहुत मैच्योर हो जाता है। 1 ईयर की एज आते आते बच्चा बॉल के साथ खेलने लगता है, बच्चा पीकबू बहुत अच्छे से खेलने लगता है, बच्चा नो बोलने पर रुक भी जाता है। ये सब अचीव होने लगता है। स्लीप की बात करें तो बिटवीन 6 मंथ्स टू 1 ईयर ऑफ एज बच्चा जो है वो 13 to 14 आवर्स की स्लीप लेता है। यूजुअली इस पीरियड में बेबी के 2 नैप्स होते हैं जो वो दिन में लेता है और बाकी के स्लीप आवर्स वो नाइट में मेजरली कवर करता है। हम मानते हैं कि अबाउट 10 आवर्स बच्चा रात में सोता है और बाकी के मतलब 2.5 या 3 आवर्स बच्चा डे में कंप्लीट करने की कोशिश करता है। डे टाइम नैप्स यूजुअली 2 नैप्स के फॉर्म में होता है इन डिवाइडेड इंटरवल। 6 महीने से लेकर 8 महीने के बीच तक बच्चा एट अ स्ट्रेच 6 आवर्स की नींद लेना शुरू कर लेता है।
कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चा नींद में उठना चालू करता है। यूजुअली ये जो है वो इमोशनल डेवलपमेंट का फेज है बिटवीन 8 to 9 मंथ्स, एंड 9 मंथ्स पे एक फेज आता है जो स्लीप रिग्रेशन का भी होता है। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि बच्चा जो पहले अबाउट 15 आवर्स और 16 आवर्स सो रहा था, अब घटकर वो नींद 12 से 14 घंटे तक ही रहनी है। तो यूनी बेसिकली बच्चा जो है वो अडल्ट पैटर्न ऑफ स्लीप अचीव करने की कोशिश कर रहा है। तो इस पीरियड में क्योंकि बच्चे की स्लीप साइकिल्स घट रही होती हैं, तो बेबी समटाइम्स बहुत क्रैंकी हो सकते हैं, वो आसानी से नींद में नहीं जा पाते एंड वो रात में बार बार उठ सकते हैं। यूजुअली ये फेज जो है वो 1 या 2 हफ्ता रहकर अपने आप चला जाता है। ऑल्सो 9 मंथ्स पे ग्रोथ स्पर्ट आता है, मेजर माइलस्टोन्स का पीरियड होता है। इसमें बच्चे का हंगर एंड एक्टिविटी भी बढ़ जाती है। एट द सेम टाइम बच्चे की नींद धीरे धीरे थोड़ा सा रिग्रेस भी हो रही होती है। तो 9 मंथ्स का जो पीरियड होता है वो बहुत ज़्यादा मैनी माइलस्टोन अचीविंग, प्लस एट द सेम टाइम बेबी का स्लीप का रिग्रेशन प्लस इमोशनल डेवलपमेंट, ऑल दोज फैक्टर्स के चलते बच्चा रात में बार बार उठ सकता है। तो यूजुअली ये जो वेकअप्स होते हैं वो मोस्टली कंफर्ट एंड डिस्कम्फर्ट के चलते होते हैं। वो या तो कंफर्ट अचीव करना चाहते हैं कि घर का कोई मेंबर मुझे गले लगाए और तभी मैं सोऊं, और अनदर फैक्टर इज दैट कि बच्चा किसी रीजन की वजह से डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहा है, कुड बी स्टमक पेन, ईयर पेन और एनीथिंग एल्स, तो भी वो एक फैक्टर है कि बच्चा उठ रहा है रात में बार बार। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द बेबीज, अगर ग्रोथ स्पर्ट का पीरियड नहीं है तो बच्चा जो है वो रात में 6 से 8 घंटा लगातार सोता है। सम बेबीज जो है वो 10 आवर्स एट अ स्ट्रेच सोते हैं। बीच में 1 या 2 बार वो दूध के लिए उठ सकते हैं, विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। सम बेबी 6 आवर्स सोकर फिर दूध के लिए उठते हैं, फिर 2-3 घंटा सोकर फिर उठते हैं। दिस इज अ वेरी मच पॉसिबिलिटी, बट मोस्टली ऐसा पाया गया है कि 6 महीने से लेकर 12 महीने के बीच में बच्चा 6 से 8 घंटा लगातार सोते हैं। कुछ बच्चे 10 घंटे सोते हैं, 1 या 2 बार मील के लिए उठ सकते हैं। ऑल्सो नीड टू नो कि बच्चे का इस पीरियड में डेंटिशन आता है, यानी कि दांत आना शुरू हो जाता है। आपको इस फेज में बेबी का ओरल केयर पूरी तरह करना होता है, एंड ओरल केयर पे हमने एक वीडियो बनाया, पेरेंट्स आप जाके देख लीजिए कि 0 to 3 मंथ्स में बच्चे का ओरल केयर कैसे करते हैं, वो पूरा डिटेल्ड वीडियो है। इस वीडियो में डालेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, यू कैन वॉच देयर। डेंटल डेवलपमेंट यानी कि दांत कब और कैसे आएगा, और परमानेंट टीथ एंड प्राइमरी टीथ कैसे कैसे आते हैं, इसके ऊपर भी हम बहुत जल्द वीडियो बनाएंगे, सो स्टे ट्यून्ड। आई होप दिस वीडियोस हेल्प मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स। डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड कंटिन्यू टू बी विद अस। थैंक यू।